पुणे शहर जहां की गलियां आज आधुनिकता की चकाचौंध में डूबी है, लेकिन इस शहर के दिल में एक ऐसी इमारत खड़ी है जो आज भी अपने अंदर 60 फुट ऊंचे सन्नाटे को समेटे हुए है। शनिवार वाड़ा। इसके विशाल पत्थर, इसके ऊंचे बुर्ज और वो भारी दरवाजे जिन पर लोहे की नुकीली कीलें लगी हैं, ये सब चीख चीख कर एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। अमावस्या की रात है। किले के चारों ओर ऊंची दीवारें ऐसी लग रही हैं जैसे कोई विशाल दैत्य सोया हुआ हो। बाहर शहर का शोर अब थम चुका है, लेकिन किले के भीतर एक अलग ही दुनिया जाग रही है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी भारीपन है। यहाँ की जमीन पर जब आप पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप सूखी घास पर नहीं, बल्कि किसी की यादों पर चल रहे हों। पुराने लोग कहते हैं कि इस किले की मिट्टी आज भी प्यासी है। यहाँ रात के सन्नाटे में एक साया भटकता है, एक 18 साल के लड़के का साया जो आज भी अपने कातिलों से अपनी जान की भीख मांग रहा है। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। साल था 1773। मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था एक मासूम चेहरा, नारायण राव। महज 18 साल की उम्र, खिलखिलाता चेहरा, लेकिन आंखों में आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने। वो नहीं जानता था कि जिस गद्दी पर वो बैठा है वो कांटों का ताज है। महल के दूसरे कोने में अंधेरे कमरों में साजिशें बुनी जा रही थीं। नारायण राव के अपने चाचा रघुनाथ राव गद्दी के भूखे थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक थी उनकी पत्नी आनंदीबाई। एक रात आनंदीबाई ने वो काम किया जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक सरकारी आदेश आया था, नारायण राव को धरा यानी पकड़ लो। आनंदीबाई ने चालाकी से ध को म में बदल दिया। अब आदेश था, नारायण राव को मारा यानी मार दो। उस रात शनिवार वाड़ा की दीवारों ने पहली बार मौत की आहट सुनी थी। हवा थम गई थी। मशालें बिना किसी हवा के बुझने लगी थीं। 30 अगस्त 1773 दोपहर का समय था, लेकिन सूरज बादलों के पीछे छुप गया था, जैसे वो इस खूनी खेल को देखना नहीं चाहता था। अचानक गार्दी सैनिकों की एक टुकड़ी नंगी तलवारें लिए महल में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, सिर्फ खून का लालच था। नारायण राव अपने कक्ष में थे। अचानक उन्होंने शोर सुना, चीखें, उनके वफादार सैनिकों के मरने की आवाजें। नारायण राव झटके से उठे। उन्होंने देखा कि उनके अपने ही रक्षक अब उनके कातिल बनकर सामने खड़े थे। वो डर के मारे गलियारे की तरफ भागे। गलियारा बहुत लंबा था, मशालें टिमटिमा रही थीं। नारायण राव पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें सैनिकों की परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई दिखती। उनकी तलवारें फर्श पर रगड़ खा रही थीं, जिससे एक डरावनी आवाज पैदा हो रही थी, घिस 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 घिस। काका, काका मुझे बचाइए। नारायण राव की आवाज महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वो अपने चाचा के कमरे की तरफ भाग रहे थे। उन्हें लगा कि उनके चाचा उन्हें अपनी बाहों में छुपा लेंगे। नारायण राव अपने चाचा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने पागलों की तरह दरवाजा पीटा। काका, माला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे। दरवाजा खुला। रघुनाथ राव सामने खड़े थे। नारायण राव उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने उनके कपड़ों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से सैनिकों ने हमला कर दिया। पहली तलवार उनकी पीठ में लगी। नारायण राव दर्द से कराह उठे, लेकिन उन्होंने अपने चाचा का साथ नहीं छोड़ा। काका, क्या आप भी? उनकी आंखों में यह सवाल था, लेकिन चाचा मौन थे। सैनिकों ने उन्हें चाचा की बाहों से खींच लिया और वहीं उसी ठंडे फर्श पर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते हैं कि उनका खून उस गलियारे के हर पत्थर में समा गया था। उनकी आखिरी पुकार, काका माला वाचवा, हवा में जम गई। आज भी जब रात के 12 बजते हैं, शनिवार वाड़ा का माहौल बदल जाता है। कुछ साल पहले विशाल नाम का एक नया सिक्योरिटी गार्ड वहां तैनात हुआ था। वो एक तार्किक इंसान था, भूतों पर यकीन नहीं करता था। रात का दूसरा पहर था। विशाल अपनी टॉर्च लिए हजारी महल के खंडहरों के पास गश्त लगा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। विशाल रुका, आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर टॉर्च जलाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवारों की परछाइयां थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे किसी के रोने की आवाज आई, काका माला वाचवा। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी रिकॉर्डिंग जैसी नहीं थी। ये आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल उसके पास खड़ा होकर रो रहा हो।
विशाल ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। उसने देखा कि महल की ऊपरी मुंडेर पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी, एक लड़का जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला पानी बह रहा था। वो आकृति अचानक नीचे कूदी और विशाल की तरफ दौड़ने लगी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। विशाल वहां से भागा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि गलियारा लंबा होता जा रहा है। उसे वही पुरानी तलवारों की खनक सुनाई देने लगी, टन 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 टन। जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि किसी ठंडे हाथ ने उसकी गर्दन छुई है। विशाल बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगले दिन जब वो मिला तो उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, काका माला वाचवा। आज भी शनिवार वाड़ा के पास रहने वाले लोग कहते हैं कि रात के पूर्णिमा और अमावस्या की रातों को किले के अंदर से रोशनी दिखाई देती है, मशालों की वो रोशनी जो सदियों पहले बुझ जानी चाहिए थी। लोग आज भी उस गलियारे में जाने से कतराते हैं जहां नारायण राव का खून गिरा था। सत्ता की भूख ने एक महल को शमशान बना दिया। शनिवार वाड़ा आज भी खड़ा है, अपनी ऊंची दीवारों के साथ, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक रूह आज भी भटक रही है। वो आज भी भाग रहा है, वो आज भी दरवाजों को पीट रहा है, वो आज भी पुकार रहा है, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं है।